अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, एमजे टीवी, साकिब बशीर और जुल्करनैन इकबाल आज और अदील सरफराज। और आज हम हमारे साथ मौजूद है। जी जी बिल्कुल, वो रूहानी तौर पे भी मौजूद है। और आज हम सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर बड़े अरसे बाद, आप भी सोच रहे होंगे आज फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हो गया। जी हाँ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज इमरान खान से मुताल्लिक कोई तकरीबन 13 ऐसे केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए थे, जिनमें अक्सरियत जो हैं वो अब वैसे ही गैर मौसर हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी कुछ गुंजाइश है ख़बर की भी, और उसमें कुछ कानूनी और आइनी हकूक़ का मामला भी है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब सिर्फ फ़ौजदारी मुकदमात की और सिविल मुकदमात की अपीलें सुनने का अख्तियार रखती है, आज उनको भी कुछ अहम सियासी नौइयत के जो हैं फ़ौजदारी और सिविल मुकदमात सुनने का मौका मिल गया है। तो और आज वो केसेस कौन कौन से हैं, मैं ख़ुद कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, मगर मेरे साथ दो शरई गवाह मौजूद हैं जो कमरा अदालत में थे, साकिब बशीर साहब और जुल्करनैन इकबाल साहब। तो पहले हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये मुकदमात की नौइयत क्या थी, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आज अहम और बड़े फैसले क्या हुए। तो जुल्करनैन इकबाल साहब, आप बताना चाहेंगे कि मुकदमात की नौइयत क्या थी और अचानक ये मुकदमात लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ज़रूरत क्यों पड़ी इस बात का जवाब तो याहिया अफरीदी साहब दे सकते हैं, क्योंकि सलमान सफदर साहब जो इन केसेस में वकील थे, लतीफ़ खोसा साहब और बाकी जो वकला थे, अली ज़फ़र साहब भी अपीयर हुए एक केस में। इन सब से मैंने ये सवाल पूछा था, वो कह रहे हमें भी समझ नहीं आई कि अचानक सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर ये केसेस क्यों आ गए। और बार बार ये कई केसेस के हवाले से कहा गया कि ये अप्रोप्रिएट बेंच के सामने लगेंगे। फिर मैंने वकला से पूछा कि चीफ साहब जो कह रहे थे कि अप्रोप्रिएट बेंच में जाएंगे, तो पहले इन्हें अप्रोप्रिएट बेंच में लग क्यों गए? इस बात का भी मुनासिब फोरम, मुनासिब बेंच से मुराद ये था कि 3 रुकनी बेंच के सामने लगने वाले थे, जो चीफ साहब ने खुद 2 रुकनी बेंच के सामने लगाए थे। और वो उनको पता नहीं क्यों अंदाज़ा नहीं था कि ये 3 वाले हैं, या एक दफ़ा उन्होंने कहा एक दफ़ा सारे केस लगाऊं तो सिर्फ बाकी बात में देखी जाएगी। हम तो भूल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होते हैं, लेकिन चले अच्छा उन्होंने याद तो करा दिया कि मैं हूँ ना। हाँ, आप ज़रा मुकदमात की तरफ आते हैं जी। मुकदमात 9 मई में इमरान खान साहब की 5 केसेस के अंदर जो अबूरी ज़मानत है, यानी ज़मानत कबरज गिरफ्तारी है, वो मंजूर हुई है। वो मनसूख कराने के लिए पंजाब गवर्नमेंट आई हुई थी अपील में। और पहले तो जुल्फ़िकार नकवी साहब को उन्होंने प्रोसिक्यूटर रखा हुआ था, लेकिन आज जब वो केस शुरू हुआ तो उससे पहले जुल्फ़िकार नकवी साहब साइफर वाले केस में थे, तो जुल्फ़िकार नकवी साहब उठ के बाहर निकल गए। जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब में जो मंसूर गिलानी साहब, तो गिलानी साहब अपीयर हुए, उस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे इसमें टाइम लेने दें, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस लेने दें। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस के लिए हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेने दें, हुकूमत से हिदायत के लिए उन्होंने वक्त मांग लिया कि जी इसकी पैरवी मजीद करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। यानी कि इमरान खान को जो चंद जमानतें मिली हैं दर्जनों मुकदमात में से, उनकी मुखालफत करनी है या नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत अपीलें कर रही है जमानत के खिलाफ। हाँ जी, ये उनकी अपील थी, क्योंकि उनको नीचे से जमानत हुई हुई थी उनकी। अच्छा, दूसरे केसेस को, दूसरे साइफर के हवाले से थी। साइफर केस में जो हुकूमत है उसकी जानिब से अपील की गई थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के ख़िलाफ़, और वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। उसमें खुद आमिर, उन्होंने भी, चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि ये अप्रोप्रिएट बेंच में लगना चाहिए। और जो आमिर रहमान साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी कहा कि जिसको 3 मेंबर बेंच के सामने करें। 2 हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी ये केस भी लगेगा। इसके अलावा एक इमरान खान ने केस किया हुआ था, हत्या इज़्ज़त केस है, जो बेसिकली शहबाज शरीफ ने इमरान खान पे की, जिसका ट्रायल भी चल रहा है, और अता तारड़ साहब और कई और लोग उस पर गवाहियाँ दे चुके हैं। इस हवाले से जो केस था वो, उसमें कुछ एविडेंस का मामला था, जो हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया था उस केस पे, उस पर उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। तो वो केस भी बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच 15 के बाद 15 दिन तक का कोई फैसला नहीं था। एक अबूरी हुक्म के खिलाफ हाई कोर्ट के इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में आए थे। हाँ जी। इसके अलावा नैब के केसेस में थे। नैब ने जो ये केस था आपका अलकादर ट्रस्ट, उसके अंदर जमानतें हुई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो मनसूख कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ था। उस पर खुद नैब ने फिर बताया कि तोशा खाना 2 जिस केस में हम आए थे अपील में, उस पर ऑलरेडी सजा हो चुकी है, तो केस इनफ्रैक्शस हो गया, लिहाजा ये अपीलें गैर मौसर होकर फारिग हो गई। ट्रस्ट केस में भी उनकी अपीलें तो पेंडिंग हैं। वो अपीलें उनकी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। यहाँ पे था कि जो उनको जमानत हुई थी इमरान खान की, बुशरा बीबी की, और उनकी सजा से पहले ट्रस्ट के केस में, उसमें नैब ने अपीलें की हुई थी। उसके खिलाफ ये केस जो है ना वो यहाँ पे आए थे दोनों।
बुशरा बीबी का भी और इमरान खान का भी, ठीक है। उसके खिलाफ नैब आया हुआ था। इसी नौयत के ये सारे मुकदमात थे, जिनमें से बेशतर तो वो इन्फेक्शस थे, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 15 दिन के बाद अप्रोप्रिएट बेंच में लगेंगे। इन्हीं में लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से इस्तदा की गई कि जी हमें जो है ना मुलाकात फौरी तौर पे करवाई जाए। अलीमा खान साहिबा बैठी हुई थी, उस्मा खान साहिबा थी, और जो उनकी बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, ये भी मौजूद थे तीनों, जिसमें उन्होंने मुलाकात की सदा की। तो फौरी तौर पर तो वो टर्न डाउन हो गई, लेकिन बाद में जब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जी इंस्ट्रक्शन हमने लेनी है, तो फिर लतीफ़ खोसा साहब को ये साहब ने कहा जी आप इंस्ट्रक्शन लेना। उन्होंने कहा हुजूर मैं किससे लूँ, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही, इंस्ट्रक्शन किससे लूँ, मेरा पिटिशनर तो जेल में है। तो फिर उनको कहा गया कि जी ये देखें अदालत है, कोर्ट ऑर्डर जो है ना बगैर अगर दूसरी साइड को सुना नहीं हो सकता। कल के लिए हमने उनको कह दिया कि वो अपना जवाब देंगे और फिर वो आपको सुनेंगे। कल इस केस को रखा है। तो जिन केसों में मुलाकात मकसूद है इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, तो लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से वो ऑर्डर भी तहरीरी आ चुका है। 3 केसेस में बेसिकली वो ऑर्डर आया है, जो 13 लगे हुए थे उनमें से ऑर्डर शीट जो आई है। वो क्या ऑर्डर? उसमें एक तो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने 2023 का अगस्त 2023 का एक ऑर्डर है बंदयाल साहब का, कि जब इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल किया गया था कि उनके वहाँ लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, इस हवाले से रिपोर्ट जो है ना मंगवाई जाए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किस हाल में रखा गया है। अच्छा। उस वक्त हुकूमत ज़ाहिर है क्योंकि बंदयाल साहब का आखिरी टाइम चल रहा था, इलेक्शन वाले केसेस वाले में तलखियाँ आ चुकी थी, तो गवर्नमेंट उनका कोई ऑर्डर मानती नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि जी इस ऑर्डर पे आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, रिपोर्ट कोई नहीं आई, तो लिहाजा मुलाकात भी करवाएं और ये इससे रिपोर्ट भी मांगें। तो अब ये जो रिपोर्ट होगी अटक जेल वाली होगी या अडयाला जेल वाली होगी? नहीं, अब तो ताज़ा तरीन है ना, लेट द नीडफुल बी डन लिखा है। नीडफुल से भरा तो यही है कि जो सख्त ऑर्डर था अटक जेल के हवाले से, तो वही होगा, क्योंकि फिर तो जेल ही बदल गई। फिर वो ये कह देंगे, एक तो ये ऑप्शन है कि वो ये कह दें कि जनाब वो क्योंकि आप बड़े आला जेल आ गए हैं, तो इसके हवाले से कोई ऑर्डर नहीं था, अटक से तो वो जा चुके हैं। दूसरा ये है कि जो अडयाला में अब तक जो वो दे चुके हैं, पहले भी रिपोर्टें देते रहते हैं जेल वाले कि जी इमरान खान तो जैसे एक जो है ना उनको मूव एंड पिक में हमने कमरा लेके दिया मरगला व्यू वाला, अच्छा, मुर्गे शुर्गे पाड़ रहे हैं और जनाब ये भी हो रहा है तो वो भी हो रहा है, वो सारी वो रिपोर्ट लिख के देते। तो उनका सेल तो ऐसे कि हमारा भी दिल करता है हम भी उधर जाकर रहें। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज साबित कर दिया कि वो भी मौजूद हैं, और सिर्फ आईनी अदालत नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। और जो इमरान खान के केसेस आप इमेजिन करें, ये जितने भी केसेस लगे हैं इनके ऊपर बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होना चाहिए था, और ज़मानतों के मामलात उस वक्त लगे हैं जब उन मुकदमात में सज़ाएँ भी हो गई हैं जिन मुकदमात में ज़मानतें दरकार थी। शायद सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह समझा कि ऐसे केसों को लगाने का क्या फ़ायदा कि जिसमें ज़मानत दे भी दें तो इमरान खान ने बाहर नहीं आना। तो बहरहाल ये हमारा एक निज़ाम अदल है जो अपनी रफ्तार पे चलता है। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो लतीफ़ खोसा एडवोकेट की तरफ से इस्तदा की गई कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये जो मुकदमात हैं इसमें हदायत लेने के लिए अपने मुवक्किल इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है, तो ये तो एक बड़ी मामूल की बात है। हम सुनते रहे हैं कि ये तो एक सिविल मजिस्ट्रेट या सिविल जज के सामने भी कोई वकील कहता है जी मैं मुलज़म से मिलना चाहता हूँ, तो वो जज भी कहता है भाई इसको मिलाएं ताकि मुकदमा आगे चले, क्योंकि मुवक्किल से मिले बगैर तो मुकदमा आगे नहीं चल सकता। तो इसमें आज हुक्म क्यों नहीं पास हुआ आपके ख्याल में, और ये इतना गैर मामूली तौर पर नोटिस जारी करने की क्या ज़रूरत पेश आई? क्या हुकूमत ने आके मुखालफत करनी है कि नहीं जी इनको मुवक्किल से ना मिलने दिया जाए? इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो जो हम अदलिया में तब्दीलियां देख रहे हैं, जो अदालती निज़ाम है, आप देख लें कि आज से 10 दिन पहले जब सलमान अकरम राजा मिले थे चीफ़ जस्टिस से, तो उन्होंने बाहर आकर ये बात की कि चीफ़ जस्टिस ने ये यकीन दहानी कराई है कि 1 घंटे में आप जो फैमिली है उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, और वो रिपोर्ट नहीं मिली। मेडिकल रिपोर्ट जो इमरान खान साहब की, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे जो इंतज़ामी साइड पे जो सुप्रीम कोर्ट या याहिया अफरीदी साहब का ऑफिस या रजिस्ट्रार वो कोशिश कर रहे थे, तो उनको ये यकीनी तौर पर धचका भी लगा होगा कि इंतज़ामी साइड पे उन्होंने ये कोशिश की है और उस कोशिश को बिल्कुल जो है वो नहीं किया गया, उस पर कुछ भी उसको तो ऑनर नहीं किया गया। और ये बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है ऑनर आपके इंतज़ामी फ़ैसलों को क्या ऑनर करना है, आपके मेरे ख्याल में जुडिशल ऑर्डर्स को भी अब जो है वो शायद ऑनर ना किया जाए। देखिए ना, वो अटक के वक्त का एक ऑर्डर हुआ है जब इमरान खान अटक जेल में थे, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा अच्छा चलें जो भी है आप कर दें। उन्होंने नहीं पूछा कि इतने अरसे से ऑर्डर पे अमल क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, वो उमर था बंदयाल साहब का तो नहीं। मदी साहब, आज जो कमरा अदालत में मैं मौजूद था, अजीब सी सूरत हाल थी। मुझे ऐसे लग रहा था याहिया अफरीदी साहब को कोई 8 दफ़ा तो सरदार लतीफ़ खोसा ने इस तरफ लाने की कोशिश की, और बार बार जब वो कह रहे थे कि
अगर मेरा कोई केस है क्लाइंट का तो उसका हक है कि वो मुझसे मिले, मैं उससे मिलूँ, उससे इंस्ट्रक्शंस लूँ। याह्या अफरीदी साहब इस नुक्ते पे आ ही नहीं रहे थे। मतलब मेरे ख्याल में 6-7 दफ़ा उन्होंने ये बात की और उन्होंने ये इशारा करवाया जब लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात की कि 24 अगस्त 2023 का ये ऑर्डर है। तो याह्या साहब ने फिर एक चौथी या पांचवी दफ़ा उन्होंने कहा ये देखे ना यार, ये आप ऑर्डर कितना पुराना है। मतलब उन्होंने कहा जी इतना पुराना है, ये तो उस वक्त ऑर्डर हुए थे, तो अब जो है आप इस इम्प्लीमेंटेशन मांग रहे हैं। तो वो उस तरफ आ ही नहीं रहे थे। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे सारे केस उन्होंने लगाए थे कि यार ये भी इन्फ्रक्शंस है, ये भी मतलब हर केस में वो कह रहे हैं ये गैर मौसर हो गया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पुराना हो जाए तो उसको कूड़ेदान में डाल देना। जी बज़ाहिर यही लग रहा था। और बड़े मुश्किलों से आके उन्होंने इस चीज़ पे लाया कि वो लिविंग कंडीशन वाला उन्होंने डाला कि लिविंग कंडीशन पे मंगवाए, रिपोर्ट मंगवाए। दूसरा जो आपने सवाल किया कि क्यों नोटिस किया, नोटिस इसलिए किया है मेरी अपनी सेंस के मुताबिक, उसमें भी जहाँ पे अदलिया जो है कमज़ोर हुई है। बज़ाहिर 9 मई के केसेस थे, इमरान खान साहब की ज़मानतें कैंसिलेशन लगी हुई थी यहाँ पे आज से तकरीबन 8-9 माह पहले, अप्रैल 2000 बात कर रहा हूँ 25 की। तो उस वक़्त सलमान सफदर साहब ने जब याह्या अफरीदी साहब, यही याह्या अफरीदी साहब थे, इनको कहा कि मैंने क्लाइंट से मिलना है, तो याह्या अफरीदी साहब ने कोई और बात नहीं की और उनको जो मेरे ख्याल एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं जो आज भी पेश हुए थे, उनको ये ऑर्डर किया था कि आप मिलवाएं। अगरचे सेम डे मुलाकात नहीं हो सकी थी, अगले दिन मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई नोटिस, कोई कुछ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आज नोटिस की ज़रूरत पड़ी है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तब्दीली तो है ना। तो याह्या अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि मैं दूसरी तरफ को सुने बगैर ये ऑर्डर नहीं कर सकता। और फिर आखिर में ये तय हुआ कि कल केस के मेरिट को डिस्कस नहीं किया जाएगा, मेरिट्स पे कोई जो आर्गूमेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ इस नुक्ते पर कि आप वकीलों की मुलाकात होनी है या नहीं होनी या कैसे होनी है। ये बाकायदा जो जितने हमारे दोस्त हैं उन्होंने सुना कि ये चीज़ खोसा साहब ने बताया, कहा, उसके लेके आए इस पॉइंट पे कि कल सिर्फ इस पे बात होनी है। और अटॉर्नी जनरल आएंगे और अटॉर्नी जनरल कहेंगे कि जी अब मुझे अगला जो लग रहा है मामला वो ये है कि क्योंकि याह्या अफरीदी साहब ने खोसा साहब को आज तकरीबन 3-4 दफ़ा ये भी कहा कि जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं, यानी कि जो कल केसेस रखे गए हैं, ये हमारी नज़र में गैर मौसर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम नोटिस कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कल बेंच भी अगर कहे कि ये गैर मौसर हैं और अटॉर्नी जनरल भी आकर कह दे कि ये तो है ही गैर मौसर, तो कहानी खत्म हो जाएगी मुलाकात वाली। 9 मई के जो केसेस हैं उनमें इमरान खान वो तो 15 दिन के लिए अर्जेंट हो गए हैं ना। हाँ। मैं कल के केसेस की बात कर रहा हूँ। कल जो 2-3 केसेस लगे हुए हैं ये वो हैं जिनके हवाले से बेंच का ये राय है कि ये गैर मौसर हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया गैर मौसर हो चुके हैं। वो कहेंगे जी गैर मौसर केस है, आपको मुलाकात फिर किस बात की होनी है। खोसा साहब ने उसमें जो आर्गूमेंट किया वो कुछ हद तक ऑर्डर के अंदर एक लाइन लिखी भी हुई है कि लर्नेड काउंसिल का ये उस पर मौक़िफ़ था कि इन इश्यूज़ के ऊपर जुडिशल डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो जुडिशल डिटर्मिनेशन के मामले पे उन्होंने फिर कहा जी मुलाकात भी और अटॉर्नी जनरल भी और रिपोर्ट भी सारी आ गई। मेरे ख्याल में आप जुडिशल डिटर्मिनेशन का मतलब तो ये है, क्योंकि ये बड़ी एक गैर मामूली बात है। हो सकता है ये कह दिया जाए कि जी जैसे अक्सर केसों में कहते हैं तो एकेडमिक सी डिस्कशन है उसको हम बाद में देख लेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो नोटिस दिया गया एक मामूली सी बात है और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बहुत ही मामूली है कि एक वकील कह रहा है कि जनाब चाहे 9 मई के केसेस 15 दिन बाद भी लगे हैं तो उसमें मुवक्किल से मुलाकात का हक तो है, तो मुवक्किल से मिलने दिया जाए। तो ये तो तौहीन अदालत है कि अगर एक वकील को उसके मुवक्किल से नहीं मिलने दिया जाता तो ये तो जो ब्रीच है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो होता है एक मुवक्किल के दरमियान और एक वकील के दरमियान, चाहे मुवक्किल जेल में भी है तो वकील को ये हक बनता है, उस मुवक्किल का भी हक है कि वो उससे मुलाकात करे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे के बज़ाहिर तो साकिब साहब मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फिर जजमेंट देगी और वो जो एक रूल है 265 कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता वो अपनी जजमेंट में डाल देगी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, ये मामला अभी हाई कोर्ट में है, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में आना है। तो इसमें अब इसको इशू बना के कि एक वकील ने मुवक्किल से मिलना है, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा ऑर्डर देगी तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत से 2 कदम आगे जाके, वो जो कहते हैं ना मुद्दई सुस्त तो गवाह चुस्त, ये मुद्दई सुस्त और सुप्रीम कोर्ट चुस्त होगी कि अगर उन्होंने ऐसी कोई जजमेंट में कंडीशन लगाई। हालांकि इसमें सिंपल ऑर्डर ये होना चाहिए था कि ये जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेंडिंग है इसमें वकील को उसके मुवक्किल से मिलने के लिए फौरी फैसिलिटेट किया जाए
और बाकी वो क्या कहता है, क्या कह सकता है, क्या नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक सिंपल ऑर्डर होना चाहिए कि भाई, और जो फैसिलिटेट नहीं करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है कि एक वकील अपने कैद मुवक्किल से नहीं मिल सकता, ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है। मगर मामला तो मुझे कहीं और लग रहा है कि ये कोई डील होगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपना हिस्सा डालेगी और कहेंगी कि जनाब वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, और इस तरह की कोई सो कॉल्ड जुडिशल डिटर्मिनेशन। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा रिटर्न में ऑर्डर जो है वो करेगी। अगर करेगी तो बात आपकी वही है कि 265 पे आपने करना है तो फिर पूरा केस खोल लें, फिर हाई कोर्ट से मंगवा सकते नहीं है, इनका इख्तियार नहीं है। अब इनका इख्तियार है, वो रोड के उस तरफ बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जो ही उन्होंने 265 को छेड़ा तो अमीनुद्दीन साहब ने कहना है फाइल इधर लेके आ जाओ, क्योंकि ये आईनी और कानूनी मामला है। हो सकता है कि ये केस हाई कोर्ट से इधर मंगवाए और परली रोड से कहने हाँ पुत्र इधर नहीं, इधर भेजो साढ़े यार, वो उधर ले जाए तो फिर आगे सत्य ही कह रहे हैं। इसमें एक और चीज़ जो आज मुझे हैरानगी हुई कि याया अफरीदी साहब ने एक मौके पर यह भी कहा कि देखें इसके अलावा भी उनके मुख्तलिफ अदालतों में 2-3 और केसेस भी पेंडिंग हैं, तो हम इस किस्म का ऑर्डर नहीं कर सकते। अच्छा, ऑर्डर वो क्या कराना चाह रहा है कि मैंने इस केस के हवाले से वकील से मिलना है। हाँ। तो मेरे लिए हैरानगी थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने अपना टाइटल बचाया है, उनकी अब हालत ये हो गई है। अब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है, वो लग नहीं रही 1 साल से। वहाँ एक खातून है, उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं लग रही। एक पिंडी की ATC है। ये 2 अदालतें हैं जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जिनके केसेस यहाँ अपील पेंडिंग है, वहाँ GHQ केस पेंडिंग है ATC पिंडी में। डर एक और चीज़ का भी है जी, वो ये है कि अगर खान साहब से मुलाकात होती है, जैसे काजी साहब के दौर में नैब वाला मामला था, खान साहब ने कह दिया मुझे ख्वाजा आरिश की जरूरत नहीं, मैं खुद आर्ग्यू करूँगा। अब वीडियो लिंक पर लाना पड़ गया उनको, ठीक है। अब अगर खान साहब कह दें कि जनाब ये 9 मई साइफर का केस है, वो तस्वीर वायरल हो गई, मैं खुद आर्ग्यू करूँगा, और वीडियो लिंक पर लाना पड़ गया, तो फिर क्या करेंगे? तस्वीर वायरल हो जाए, कोई नवा कट्टा खुल जाए। तो ये सारे वो खदशात हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में होते हैं कि यार ऐब कट्टा भी खुल सकता है, भी ना हो जाए, तो बेहतर है मुलाकात ही ना करो। ये तो बुनियादी है कि ना खान साहब हो सकता है अपना वकील चेंज कर लें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी वकील का अपने जेल में कैद क्लाइंट के साथ मुलाकात करना ये कोई आइनी और कानूनी मसला नहीं है। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नोटिस दे के हुकूमत का मौक़िफ़ लेके इसको आइनी और कानूनी मसला बनाना चाह रही हैं, तो ये तो बेबसी का एक मुजाहरा है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि मामूल के केसेस में भी अगर कोई वकील ये कह दे कि जनाब मुझे मुवक्किल से मिलने नहीं दिया जाता जेल में, तो वो तो खड़े खड़े जज आंख के इशारे से कहता है कि भाई मुलाकात कराओ इनकी, वो सिर्फ आंख के इशारे से। और यहाँ पे आप नोटिस दे रहे हैं, दलाइल सुनेंगे, फिर जजमेंट देंगे। और मुझे नहीं लगता कि अटॉर्नी जनरल साहब जितनी उनकी मसरूफियात हैं, खुशाब में उनके नाम सड़कें बन रही हैं। कल परसों सरगोदा में वो इफ्तिताह कर रहे थे। हमारी जेलम की सड़क का बड़ा मसला, मैंने तो ये मामला उठाया कि अटॉर्नी जनरल साहब को मेहरबानी करें, को पंजाब हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को कहें सड़क। अब वो इतने मसरूफ़ हैं मती साहब, वो सियासी किस्म के वो प्रोग्राम उनमें जा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, वो इस छोटी सी अदालत में आएंगे? मुझे नहीं लगता वैसे कि वो कल आए। और आखिर में आमिर रहमान साहब आज भी पेश हुए थे, कल भी वही पेश होंगे। वो अक्सर केसेस में ज़्यादातर आमिर रहमान साहब रिप्रेजेंट। आमिर रहमान साहब इसी काम के लिए उनको असाइन किया गया है। बहुत सारे ज़रूरी और आम काम वो करते रहते हैं। मगर आखिर में एक सवाल है कि क्या एक वकील का एक जेल में कैद अपने मुवक्किल से मुलाकात करना, क्या ये आइनी और कानूनी मसला है? और अगर ये आइनी और कानूनी मसला है तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक जारी केस के अंदर सो मोटो नोटिस ले सकती है इस मामले के ऊपर? और अगर वो सो मोटो नोटिस नहीं ले सकती तो क्या ये किसी ज़िमनी दरख्वास्त के तहत, कंप्लीट जस्टिस के तहत भी क्या सुप्रीम कोर्ट जो है 187 के तहत कोई ऑर्डर जारी कर सकती है कि वकील को मिलाया जाए? अगर नहीं कर सकती तो फिर मुझे तो ये लगता है कि मामला और ये जो गर्म आलू है ये वफाकी आइनी अदालत की तरफ उछाल दिया जाएगा और चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है इसको एक आइनी और कानूनी मसला बना के आइनी अदालत की तरफ ये मामला भी। लेकिन वजी साहब एक सादा सा सवाल है, अगर एक अपील कोई भी किसी फरीक ने भी की हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये कौन सा आइनी मसला आ गया? उस अपील की पैरवी तो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। फ़र्ज़ करें कि कल जो है वो आके हुकूमत कहती है जी मुलाकात हम नहीं करवाते, और ये कह देते हैं जी मुलाकात तो नहीं हो सकती। वकील कहेंगे चलो फिर कर लो फैसला तो सा। मतलब बात है ना सिंपल सी, अपील यहाँ पे पेंडिंग है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आइनी मामला इसमें आ जाएगा। अगर ये सवाल उठ जाए कि आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी हुई है या आर्टिकल 10 में ये है ये नहीं है, तो फिर तो अपील भी यहाँ नहीं सुनी जा सकती, तो फिर आइनी अदालत का मामला हो जाएगा।
आईनी अदालत अब तो वो बंद हो गया, वो उन्होंने बंद कर दिया। यू टर्न था वो तो ब्लॉक हो गया। यू टर्न भी ब्लॉक हो गया। कैसे यहाँ देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हमसे पहले वापस ना जा सके तो सड़े को फिर के जाए। हाँ फिर शारा जमहूरियत से यू टर्न लेकर आए। बट एनीवे बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब और जुल्करनैन इकबाल साहब और अदील सरफराज साहब जो कैमरे के पीछे हमारे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।